चलिए, तो सबसे फर्स्ट कपड़े डालने का, तो कपड़े डालने के लिए आप इसमें मैक्सिमम 14 कपड़े तक डाल सकते हैं। एक मीडियम कपड़े का वेट हाफ के जी का होता है, तो आप यहाँ पर 7 के जी के हिसाब से 14 कपड़े डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एक और कपड़े का बहुत बार होता है कि कपड़े छोटे हैं बड़े हैं, इसके हिसाब से नहीं समझ में आता है, तो ड्रम फुल्ली राउंड है, ड्रम को 70% ही फिल करनी है, 30% खाली रखनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर, कपड़े को डालने के लिए आपको कपड़े को अच्छी तरह से फैला करके फ्री करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आंटी जी आप जैसे 10 कपड़े डाल रहे हैं, तो 10 कपड़े डाल रहे हैं तो एक साथ में आप एक एक करके ही डालिए। बहुत बार होती है ना कि हम जल्दीबाजी में सब लिए एक साथ में डाल दिए, तो वैसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है। तो कपड़े डालने में थोड़ा सा सावधानी आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कपड़े डालने के बाद डिटर्जेंट आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर सबसे राइट हैंड वाली चेम्बर जो है, ठीक है, सबसे लेफ्ट वाली चेम्बर जो है, उसमें आपको लिक्विड डिटर्जेंट डालनी है। अगर आपके पास पाउडर है तो वहाँ पर आप एक ब्लू कलर की ट्रे है, इसे आप बाहर निकाल दीजिए और उसमें आप पाउडर डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें आप पाउडर डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए ही बनाया गया, अगर आपके पास लिक्विड है तो ही यूज़ कीजिए। तो इसे लगा देता हूँ मैं। नेक्स्ट इसमें एक और चेम्बर है, मिडिल वाली चेम्बर, इसमें आप आफ्टर वॉश जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसे डालेंगे। कंफर्ट हो जाती है, सॉफ्टनर हो जाती है, नील हो जाती है, उजाला हो जाती है, डेटॉल हो जाती है, जो आपको अच्छा लगे डालिए। नेक्स्ट फर्स्ट वाली में कुछ मत डालिए, ये कुछ किसी और अलग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसमें आप अभी तक कुछ मत डालिए। ठीक है। तो मैं बेसिक्स नॉलेज देता हूँ, कपड़े डालना, डिटर्जेंट डालना। अब मशीन के फीचर्स में आते हैं। आपको ओनली 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली, पावर ऑन। हम लोग जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, फ़ोन भी इसी तरीके से यूज़ होते हैं, घर की ज़्यादातर अप्लायंसेस इसी तरीके से यूज़ होती है। तो चलिए फ़ोन चलाते हैं। पहला काम, फ़ोन को ऑन करना, फ़ोन। और उसके बाद फ़ोन को ऑन करते हैं तो पहला काम ऑन करना। ऑन करने के बाद में दूसरा काम क्या होता है, फ़ोन में एप्लीकेशंस होती है। इसमें एप्लीकेशंस नहीं, इसमें प्रोग्रामिंग है। इस तरह की यहाँ पर लाइन से प्रोग्रामिंग बहुत सारी बनाई गई है। आपको जो चाहिए उस प्रोग्रामिंग तक पहुँचे, तो हमें जो भी एप्लीकेशन चाहिए होती है हम उसको फॉलो करते हैं। मान लीजिए हमें कैमरा चाहिए, तो कैमरा का एक मीनिंग हम समझते हैं, तो कैमरा से वीडियो होगा, रिकॉर्डिंग होगा, एक हमें पता है, तो बस एक सिंपल सी उस चीज़ का मीनिंग हमें समझना है। तो सेम हमें यहाँ पर जो भी प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, नाम का अगर हम मीनिंग समझ जाए तो काम का मीनिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज़, स्टार्ट करना, बस स्टार्ट कर देंगे हो जाएगी। तो पहला काम पावर ऑन, दूसरा काम प्रोग्राम सेलेक्ट, और तीसरा काम स्टार्ट। बस यही 3 चीज़ आप पहले सीखे बेसिक्स में। अब एक एक करके आ जाते हैं, सब साइकिल का नाम पढ़ते हैं, नाम से काम को देखेंगे क्या काम करता है। पहला है एक्सप्रेस वॉश। यहाँ पर कोई पहले चीज़, अगर कहीं कहीं पर कपड़े के नाम लिखे रहते हैं, तो अगर कपड़े के नाम लिखे तो वहाँ उसी कपड़े को डालने हैं। अगर कपड़े के नाम नहीं लिखे हुए तो वहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ब्रांड के, कोई भी क्वालिटी के कपड़े आप डाल सकते हैं। पहला नाम एक्सप्रेस वॉश, यहाँ कोई कपड़े का नाम नहीं है तो आप यहाँ कुछ भी डालिए। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सप्रेस वॉश, एक्सप्रेस मीन्स बहुत फास्ट वॉश करना। तो बहुत फास्ट वॉश करने के लिए मतलब कि हमारे एक माइंड पर अगर आ जाए तो जो सबसे कम गंदे हैं उसी को तो जल्दी धोएंगे। तो जो सबसे कम गंदे हैं, लॉजिक के हिसाब से जो सबसे कम गंदे हैं उसको धोने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, तो इसी के लिए इसका नाम एक्सप्रेस वॉश बनाया गया। तो जो हमारे घर के रेगुलर के कपड़े हैं वो हम धो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर बढ़ते हैं, मिक्स सॉइल। मिक्स सॉइल में मिक्स कपड़े के लिए बनाया गया सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी में लगी है, धूल मिट्टी लगी है, तो वैसे कपड़ों को थोड़े गंदे हो गए तो उसके लिए आप मिक्स सॉइल यूज करेंगे। तो कम गंदे के लिए एक्सप्रेस वॉश, ज़्यादा गंदे के लिए मिक्स सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं अगला, कॉटन नॉर्मल। जैसे कि बताया कपड़े का नाम आएगा तो वहाँ उसी कपड़े को डालिए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉटन के लिए ही बनाया गया। यहाँ पर मिक्स और एक्सप्रेस में आप कुछ भी डालिए, वहाँ कॉटन भी चलेगी, लेकिन कॉटन में मिक्स नहीं चलेगी, कॉटन में सिर्फ कॉटन ही डालनी है आपको। नेक्स्ट हाइजीन, थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया। जैसे एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए अभी हो रही है कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग सेफ्टी थोड़ा देते हैं, तो वो सेफ्टी रखने के लिए बाहर गए, बाहर से आकर के थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से कपड़े को धोए, उसके लिए ये हाइजीन बनाया गया। ये एक सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर बनाया गया। तो इसमें अगर आपको किसी के कपड़े को सेफ रखनी है या फिर हम अपने रेगुलर के कपड़े भी सेफ रखना चाहें तो इसमें धो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हाइजीन में कॉटन वगैरह सब हाइजीन में कोई कपड़े का नाम नहीं है, कुछ भी लो आप, सब चलेगा। बेबी वियर, यहाँ भी कोई कपड़े का नाम नहीं, बस वो बता रही है कि बच्चे के कपड़े बनेंगे, तो भाई बेबी वियर में आप बच्चे के कपड़े डाल सकते हैं आराम से। ठीक है। जो बहुत छोटे हो उनके कपड़े सेफ्टी पर्पस के लिए। कॉटन इको प्लस, पहले एक था कॉटन नॉर्मल, फिर आया एक कपड़े का नाम कॉटन इको प्लस। दोनों में ही कॉटन के ही कपड़े
धुलने हैं आपको। दोनों में कॉटन के कपड़े, कॉटन इको प्लस एक सेविंग्स पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, तो आप अगर थोड़ा बचत भी करना चाहते हैं तो कॉटन इको प्लस का आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली देखा जाए तो मशीन की सबसे लंबी साइकिल जो कॉटन नॉर्मल है, इसके रीज़न से कॉटन के ही प्रोग्राम को उसने सेविंग के लिए बनाया है, कॉटन इको प्लस। नेक्स्ट आते हैं क्रैडल वॉश। क्रैडल मीन्स झूला, बच्चे को जैसे करते हैं ना झूला झुलाते हैं, तो झूला झुलाने से क्या एक सेफ्टी एक बहुत कम ही है। आपने कभी मशीन देखी होगी, मशीन का ड्रम जो है ना पूरा घूमता है, 360 घूमता है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है क्रेडल वॉश, झूले की तरह वॉश करता है। तो यहाँ पर ड्रम आधा ही घूमता है, पूरा नहीं घूमता है। तो इस जगह पर सेफ्टी पर्पस के लिए कपड़े को झूला झूलेगा तो वहाँ पर कपड़े पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और प्रेशर नहीं आएगा तो कपड़े को सेफ्टी मिलेगी। तो आप सिल्क की साड़ियाँ वगैरह, कुछ एम्ब्रॉयडरी किए हुए, वर्क किए हुए जो भी कपड़े हो जाएंगे, वो सारे कपड़े आप क्रेडल वॉश पे वॉश कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगे कि सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया कपड़े पर अगर थोड़ा भी प्रेशर आए तो फट जाएंगे, तो वैसे आप क्रेडल वॉश में यूज़ कर सकते हैं वैसे कपड़े। नेक्स्ट इस तरफ ही बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आते हैं सिंथेटिक ऑब्लिक डेली। ये सिंथेटिक के कपड़ों के लिए बनाया गया, पॉलिस्टर स्पेशली बोल सकते हैं। बल्कि बेडिंग, बेडशीट से रिलेटेड या बड़े कपड़े जो भी होते हैं, कर्टन्स, चादर वगैरह, वो सारे आप बल्कि बेडिंग में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका अगला बढ़ते हैं वुलेंस। वुलेंस में सब वुलेंस के कपड़े आप धोएंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, वुलेंस से लेकर के जो भी मैंने क्रेडल वॉश तक बताई, ये सारे फुल्ली ऑटोमेटिक साइकिल है। कहीं पर भी अगर आप कपड़े धोते हैं तो वो सूख करके बाहर आएंगे, पूरे नहीं सूखेंगे, लगभग 70 to 80% सूख करके बाहर आएंगे। कहीं कहीं पर कम भी सूखते, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी सूखते, लेकिन लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर दो प्रोग्राम कुछ अलग से बनाया गया है, जो एडिशनल पर्पस के लिए, कुछ ऑप्शनल पर्पस के लिए ही यूज होगी। पहली स्पिन ड्राई ऑब्लिक ड्रेन, जैसे कि बताया था आपको पहले की मीनिंग समझते हैं। स्पिन ड्राई, स्पिन मतलब होता है घूमना, ठीक है। ड्राई यहाँ पे स्पेशली कपड़े को ड्राई करने के लिए यूज होते हैं, तो बाहर कोई गीले कपड़े पड़े आप इसमें डाल करके ड्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं रिंस प्लस स्पिन। रिंस मतलब होता है खंगालना, खंगालने की जो प्रोसेस होती है ना उसे रिंस बोलते हैं। कपड़े में से डिटर्जेंट के पानी को बाहर निकालना, तो क्या करेंगे, साफ पानी में धोते हैं, फिर साफ पानी में धोते हैं, तो उसको रिंस बोलते हैं। तो रिंस प्लस स्पिन, खंगालना प्लस सुखाना। तो सुखाने के लिए और धो करके सुखाने के लिए आप रिंस प्लस स्पिन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी साइकिल चाहिए, बस प्रोग्राम का नाम देखिए, मैक्सिमम आपकी एक्सप्रेस और मिक्स ऑयल ही यूज होने वाली है। कम गंदे ज़्यादा गंदे, कैटेगरीज में अगर धोना हो तो ही कैटेगरीज में जाइए, नहीं तो नॉर्मली नहीं होती है। तो इस तरह से आप जो भी साइकिल चाहिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब डिस्प्ले की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। हर डिस्प्ले के सामने आपको टाइम दिखेगा, ठीक है। हर प्रोग्राम के सामने आपको टाइम दिखेगा। यहाँ आया 15 मिनट, यहाँ आया 1 घंटा 44 मिनट, अलग अलग टाइम, कहीं 2 घंटे, कहीं 2.5 घंटे, ऐसे भी हो सकते हैं। कॉटन नॉर्मल गया 2 घंटा 1 मिनट, हाइजीन गया 2 घंटा 9 मिनट। तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग टाइमिंग आपको शो दिखती रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर मशीन आपकी चलने वाली है। उसमें वाटर इनकमिंग की टाइम इंक्लूड नहीं होती है, तो यहाँ पर पानी आने का टाइम छोड़ करके ये चलने की टाइमिंग जितनी मशीन के अंदर प्रोसेस होगी उसकी टाइमिंग 2 आवर 9 मिनट्स है। तो इस तरह से आपको हर जगह पर टाइम दिखेगी। टाइम के बाद वहाँ पर दिखती है 3 kg में लाइट जलती, kg, वहाँ बेटर वॉशिंग के लिए kg बताई जाती है। बेस्ट है कि आप ये kg जो है फोकस करें, ठीक है। kg फोकस करने से क्या होगा, यहाँ आपको ड्राई कपड़े डालने हैं, मतलब कि सूखे कपड़े आपको डालने हैं 3 kg तक लगभग, ठीक है। वो हर साइकिल में अलग अलग केजीज बताती है, तो केजी के हिसाब से वो बेटर वॉश के लिए बताता है कि आपके 1 घंटा 44 मिनट में 1 आवर 44 मिनट्स में वो 3 केजी तक कपड़े बेटर वॉशिंग कर सकता है। आप यहाँ पर मीडियम वॉश तक लगभग कर रहे थे, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ 15 मिनट में वो 2 केजी तक ही बेटर वॉश कर सकता है। तो हम क्या है यहाँ पर ना ज़्यादा गंदे कपड़े तो डाल ही नहीं रहे, हम तो कम गंदे कपड़े डाल रहे, तो आई थिंक 6 केजी तक भी डाले तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं टाइम, उसके बाद में आती है केजी, उसके बाद में देखिएगा टेम्परेचर आएगी 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी लाइट जलती है। हर साइकिल में आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगी। आपको यहाँ पर आपको 2 kg और 30 डिग्री सेल्सियस आपको एक्सप्रेस में मिलेगी। तो जो वाटर टेम्परेचर है वो पानी को गर्म कितना करेगा उसका डिसाइड करेगा, और वाटर टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं।
टेम्परेचर से वहाँ पर 30 है, हमने यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे तो वो 40 भी हो जाएगी, 40 से वो कोल्ड भी हो जाएगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर काम आती है। कहीं कहीं पर टेम्परेचर में आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा 40, और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा पी से रिलेटेड, पी भी लिखी रहेगी, उसके आगे पी के आगे वो 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा भी लिखा रहेगा। ये पी क्या है थोड़ा आगे बताता हूँ मैं। तो टेम्परेचर कैसे डिसाइड करते हैं, चेंज करते हैं, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर यहाँ पर आता है आरपीएम, 800 आरपीएम। जैसे इस साइकिल में भी 800 आरपीएम है एक्सप्रेस वॉश में। तो इस जगह पर क्या होगा, आप यहाँ आरपीएम की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आरपीएम की स्पीड क्या होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मशीन कितनी स्पीड से घूमेगी, जितनी ज़्यादा तेज घूमेगी मशीन, उतना ही ज़्यादा कपड़ों पे स्ट्रेच आएगा और कपड़े से पानी सूख करके बाहर निकलते हैं। लेकिन हर कपड़े शायद उतना स्ट्रेच सह नहीं पाएंगे, फट जाएंगे। तो बेस्ट है कि टेम्परेचर आरपीएम स्पीड जो है वो रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए। लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो ये स्पिन से आप आरपीएम की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। आप 800, 0, 400, 600 जो भी आप चाहें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगला बढ़ते हैं। यहाँ 4 चीज़ दिखती है, चारों चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट नीचे कुछ सिंबल है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला वाला जो है बॉल टाइप सिंबल, वो डोर का सिंबल है। अगर आपका डोर लॉक है अनलॉक है वो जानकारी देता है। अगर वहाँ लाइट जल रही है, देखिए अभी ध्यान से लाइट जल रही है, तो लाइट अगर जल रही है तो डोर आपकी अनलॉक है, आप डोर को खोल सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो लाइट बंद हो जाती है, तो वो डोर अनलॉक हो जाएगी, मतलब लॉक हो जाएगी, तो आप उसे नहीं खोल पाएंगे। तो ये आपको लाइट बताता है कि मशीन खुल रही है या नहीं खुल रही है। नेक्स्ट लाइट के बाद एक कपड़े का छोटा सा सिंबल है, वो बताता है आपका मशीन में उस साइकिल में प्री वॉश कर सकते हैं या नहीं। ये जो ऑप्शन है ये प्री वॉश की लाइट है। प्री वॉश क्या होती है बताता हूँ मैं। आपने नाम सुना होगा, सिम में आती है प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड यानी कि पहले पेड करना, और ये तो प्री मतलब पहले, सिंपल से। अब आते हैं प्री वॉश, इसका नाम है प्री वॉश। यानी कि बहुत बार होती है कि वॉशिंग के पहले हम लोग सोचते हैं कि एक बार और धो ले हम कपड़े को, पहले एक पानी में धोते हैं फिर वॉशिंग करना शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसी होती है कि कपड़े में कीचड़ वगैरह हो तो हम ऐसा ज़्यादातर करते हैं। बहुत बार होती है कि हम डायरेक्ट वॉश करना शुरू कर दिए, कपड़े में गंदगी कम हो। लेकिन ऐसी कभी कभी हो जाती है कि हम चाहते हैं कि पहले एक बार पानी से धो लें, उसके बाद में फिर वॉशिंग करना शुरू करें। तो पानी से पहले धोना है, बाद में वॉशिंग करनी है, यानी कि डिटर्जेंट बाद में यूज़ करना है, पानी से पहले धोना है। उसके लिए आपको यहाँ प्री वॉश ऐड करना है, और ये प्री वॉश की चेम्बर है। उस सिचुएशन में आपकी पानी इधर से अंदर जाती है, डिटर्जेंट आपका यहाँ पर सेफ रहता है, डिटर्जेंट में कोई भी पानी नहीं लगते। अगर आप चाहते हैं कि प्री वॉश में भी डिटर्जेंट हम यूज़ करें और उसमें भी डिटर्जेंट यूज़ करें, तो आप दोनों जगह डिटर्जेंट डाल सकते हैं, चॉइस है आपकी। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, प्री वॉश कैसे सेलेक्ट करें। तो प्री वॉश देखेंगे टेम्परेचर बटन के नीचे ही एक छोटी सी प्री वॉश लिखी हुई है। इस टेम्परेचर बटन में ही एक पी वर्ड करके जो आ रही थी वो प्री वॉश थी, पी आ गई यानी प्री वॉश। और टेम्परेचर जो थी वो वाटर टेम्परेचर थी, जो नॉर्मली वाटर टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने इसमें यहाँ प्री वॉश में देखेंगे कोई लाइट नहीं जल रही है अभी फ़िलहाल में, तो यहाँ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम अगर किसी ऐसे साइकिल में जाएंगे जहाँ यहाँ लाइट अगर ब्लिंक करने लगे तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो लाइट बताती है कि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी ब्लिंक हो रही है, यानी कि अभी तक हुई नहीं है सेलेक्ट करने के लिए 40 डिग्री। ये देखेंगे 40 डिग्री नॉर्मल हमारा वाटर टेम्परेचर है, हमें उसमें भी कुछ चेंजेस करनी है। तो वहाँ पर आप प्रेस अगर करेंगे तो प्रेस करके P0 डिग्री सेल्सियस यानी कि प्री वॉश भी ऐड हो चुकी, क्योंकि ये देखेंगे प्री वॉश की लाइट कंटिन्यू चल रही है, और उसके साथ साथ 0 डिग्री यानी कोल्ड वाटर, पानी में कोई टेम्परेचर कोई गर्मी नहीं, जो पानी आएगा मशीन के अंदर उसी पानी से साफ होगी। नेक्स्ट यहाँ पर P के साथ में आपको 30 डिग्री सेल्सियस मतलब प्री वॉश भी ऐड रखनी है और टेम्परेचर भी चेंज करना है। तो आप इस तरह से टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। टेम्परेचर चेंज करने के बाद में बगल में अब आते हैं, उसके बगल में एक छोटा सा है, एक देखेंगे राउंड 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 करके कट कर दिया गया, वो स्पिन को कैंसिल किया गया है। घूमना यानी स्पिन को कैंसिल किया गया। तो अगर आप स्पिन की स्पीड को अगर आप 0 करते हैं तो ये लाइट बताती है कि आपकी स्पिन को कैंसिल किया गया, यानी वहाँ कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, मशीन में वॉश हो जाएगी, रिंस हो जाएगी, स्पिन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट 4th नंबर जाते हैं, एक छोटा सा सिंबल है, वो सिंबल स्टीम का सिंबल है। स्टीम के टोटल 2 सिंबल है, ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। एक स्टीम यहाँ लिखी है, स्टीम के सामने ये सिंबल बनाई गई है, और एक ये स्टीम की सिंबल है।
और इसका बटन नीचे दिया गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे फिर से हम पूरे प्रोग्रामिंग पर, जहाँ पर भी ये सिंबल बनाई गई है वहाँ पर स्टीम होगी, वहाँ स्टीम ऑलरेडी नहीं ऐड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे स्टीम है नहीं, बट हम यहाँ पे स्टीम कर सकते हैं। हम जैसे ही प्रेस किए स्टीम में उसने टाइम बढ़ा दिया। हम किसी भी साइकिल में ये सिंबल यही बनी हुई है तो हम यहीं पर ही स्टीम कर सकते हैं, बाकी और किसी साइकिल में स्टीम नहीं कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ पे है लेकिन स्टीम में लाइट नहीं जल रही है, हम अगर प्रेस भी करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम जैसे इस साइकिल में गए तो यहाँ पर वो सिंबल बता रही है, तो वो बता रही है कि आप यहाँ स्टीम कर सकते हैं, अभी है नहीं। तो टाइम जो थी 1 आवर 44 मिनट थी इस जगह पर, आपने जैसे ही स्टीम सेलेक्ट किया टाइम बढ़ के 2 घंटा 20 मिनट हो गए। तो वहाँ पर स्टीम की टाइम उसने ऐड कर लिया। आपको अगर स्टीम चाहिए तो बेस्ट सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, ऑप्शनल है कि आप उसको चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर एक छोटा सा एक ताला का सिंबल है, वो चाइल्ड लॉक है। घर में अगर कोई बच्चे हो तो आप मशीन को स्टार्ट कर दीजिए पहले, तो ये डोर की लाइट चली गई यानी डोर बंद हो गया। अब इसको आप चाह कर नहीं खोल सकते। नेक्स्ट अब ये स्टार्ट करने के बाद अब बहुत बार हो जाता है कि बच्चे आगे कुछ बटन प्रेस करने लगे, ये सब करने लगे, डोर तो वो भी नहीं खोल सकता है, ठीक है। लेकिन बटन प्रेस करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिसके लिए आप यहाँ पर स्पिन और स्टीम इन दोनों बटन को एक साथ में प्रेस करके 3 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। तो इन दोनों बटन के ऊपर मैंने उंगली रखा और दोनों को एक साथ प्रेस करके 3 सेकंड तक होल्ड करूंगा, तो यहाँ पे ये लॉक में लाइट जल जाएगी। अब ये चाइल्ड लॉक होगी। यहाँ पर पावर बटन काम करता है, बाकी पावर के अलावा कोई भी बटन अगर हम प्रेस कर लें तो कोई भी बटन हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरह से आप मशीन को चला सकते हैं। नेक्स्ट एक सबसे लास्ट वाली चीज़ मशीन की ही सबसे लास्ट वाली चीज़ एक छोटी सी है, रिंस प्लस स्पिन के नीचे एक छोटी सी टब क्लीन लिखी हुई है। ओके, इस टब क्लीन का काम क्या है? मशीन में 2 तरीके की क्लीनिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। मशीन में 2 तरीके की क्लीनिंग होती है। पहली क्लीनिंग, मशीन जब चलती रहती है, कंटिन्यू चलती है और चलाने के बाद में एक मशीन को सफाई करना, वो एक अलग क्लीनिंग होती है और उसमें एक पाउडर डाल करके मशीन को क्लीन किया जाता है एवरी मंथ। और दूसरी है कि मशीन बंद है तब क्लीनिंग करना है, कि याद नहीं, मान लीजिए आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए, वैकेशंस में गए, तो आपकी मशीन जब बंद है तो आने के बाद में जैसे धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े कुछ भी होगा उसको सफाई करना, ये एक दूसरी क्लीनिंग है। अब आ जाते हैं इस जगह पर, यहाँ एक छोटी सी टब क्लीनिंग लिखी गई है। ये उसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि जब आपकी मशीन बंद है तो आप कुछ दिन बाद आकर के, मान लीजिए कभी गाँव गए, 1 महीने रहे, 1 महीने के बाद आए, तो एक जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे समझ लीजिए एक सेफ्टी पर्पस के लिए मशीन की सफाई कर रहे हैं। इस टब क्लीन में कुछ भी नहीं डालना है। अब इस टब क्लीन को एक्टिवेट कैसे करना है वो देख लीजिए। आप अगर इस जगह स्टार्ट करेंगे तो ये रिंस प्लस स्पिन स्टार्ट होगी, तो हमें करना है स्टार्ट टब क्लीन। टब क्लीन के सामने एक छोटी सी स्टार भी बनाई गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, डिस्प्ले के ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी गई है, स्टार प्रेस एंड होल्ड टेम्परेचर 3 सेकेंड फॉर टब क्लीन फंक्शन। अब हम इस जगह पर आने के बाद में टेम्परेचर को 3 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करके जैसे ही रखेंगे तो वो टब क्लीन फंक्शंस में एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो वो खाली मशीन को सिर्फ वॉश करेगी। ये लगभग 2 घंटे की होती है, 1 घंटा 50 मिनट की लगभग होती है, ठीक है। तो वो मशीन को एक सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है यूज़। अगर मान लीजिए कि कंटिन्यू यूज़ कर रहा है तब आप इस टब क्लीन को मत कीजिए, ये टब क्लीनिंग कंटिन्यू यूज़ के लिए नहीं है। कंटिन्यू यूज़ के लिए एक अलग पाउडर आती है जिसे स्केलिंग्स पाउडर बोलते हैं, डी स्केलर बोलते हैं। तो उस पाउडर को आपको IFB से परचेस कर सकते हैं। आप उसको कंपनी में कॉल कीजिए, आपको आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। और उस पाउडर को एवरी मंथ आप डाल करके मशीन को साफ करें, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसमें कपड़े धोने के बाद में पहला काम, कपड़े निकालने के बाद पहला काम, एक कपड़े लेकर के इस रबर को ऐसे गैप करके साफ कीजिए। और दूसरा काम, मशीन को थोड़ी देर खुला रखिए, मशीन को बंद मत कीजिए। अंदर की जितनी भी गर्मी होती है, स्टीम होगी, पानी गर्म रहेगा, स्टीम होगी, गर्मी होगी, तो वो सारी निकल जानी चाहिए, नहीं तो वो रहेगी अगर तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल करेगी, ठीक है। एंड दूसरा, हो सके अगर तो आप बेस्ट है कि आप इसे खोल करके आप एवरी वीक में आप इसे खोल करके इसको आप ऐसे ओपन करके आप यहाँ से पूरा पानी निकाल सकते हैं आप,
ठीक है, मैं भी इसे बंद कर रहा हूँ ताकि थोड़ा पानी का दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आप यहाँ इसे खोल करके एवरी वीक पूरा पानी निकालिए। यहाँ पानी जमा रहता है, क्यों जमा रहता है? तो ये एक्चुअली है कॉइन ट्रैप। बहुत बार हो जाती है कि कपड़े के साथ हमारा कॉइन चला गया, पेन चला गया, कुछ भी चला गया, छोटी मोटी चीज़ें, बटन्स चली गई, तो वो सारी चीज़ें जा करके यहाँ पे फंस जाती है। तो ये उसी के लिए बनाया गया है। तो अगर वहाँ पे कॉइन फंसेगी तो वहाँ से देख लीजिए, एक बार चेक करते रहिए हफ्ते में एक बार करके, वहाँ कुछ भी फंसा हो तो निकाल लीजिए। कॉइन के साथ साथ वहाँ पानी भी फंसा रहता है, तो पानी जमा जमा स्मेल करने लगेगा, तो जमी हुई पानी को निकालना अच्छी बात है। तो इस तरह से आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं।